सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इट्स फ्राइडे AK। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं और एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी। तो ये जो स्टोरी थी, मैं इसके बारे में पहले तो ओरिजिन पढ़ा, मतलब इल्यूमिनाटी का ओरिजिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। लोग जिस तरीके से उसको बेइज्जत करके रखे हैं कि उसमें डेविल की ये होती है, डेविल की वो होती है, भाई वैसा कुछ भी नहीं है, वो सब अफ़वाहें। एक्चुअली में अगर अभी कुछ होता रहेगा तो उसका तो किसी को परफेक्ट अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये जो फाउंडेशन थी, ये किस तरीके से शुरू हुई थी, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1 मई 1776 को जर्मनी में एडम विस्फोट, जो कि लॉ के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये ग्रुप शुरू किया था। और उस वक्त उस ऑर्डर का नाम उन्होंने कुछ अलग ही रखा था। फिर बाद में जाकर उसको नाम को चेंज करके उन्होंने रखा ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। सो पहली बात तो ये ग्रुप उन्होंने बनाया ही क्यों। सो फ्रेंड्स, उस वक्त जो भी मतलब राजा थे या फिर जो भी चर्च के पादरी थे, अपने लोगों पे दबाव बना के रखते थे, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से रखते थे। मतलब अगर कोई राजा किसी धर्म को फॉलो करता है तो वो उसकी जो प्रजा होगी वो भी उसी धर्म को फॉलो करेगी। ऐसा बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया जाता था। उन सब चीज़ों की आज़ादी के लिए एक ग्रुप बना था जिसका नाम था इल्यूमिनाटी, ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटीज। एडम विस्पर ने ज्ञान, आज़ादी और साइंस फैलाने के लिए वो सीक्रेट ग्रुप बनाया था। आइडिया था धर्म और अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकालना और दुनिया को चलाना। वहाँ पर जो उनकी फाउंडेशन पहले शुरू उन्होंने की थी, उसमें उनके जो मतलब पहले मेंबर्स थे वो उन्हीं के स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर थे और ऐसे ही इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे। ऐसे ही उनका वो ग्रुप जो था वो बिल्कुल चलता रहा। और ऐसे मतलब जो वो चल रहा था तो उन्होंने मतलब बहुत से जितने भी वहाँ पर चर्च के लोग थे, जो भी राजा थे, उन्होंने बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये चल ही रहा था। सन 1785 में बवेरिया के राजा इल्यूमिनाटी जो संगठन थी उसे बंद करवा देते हैं। पुलिस ने छापे मारे, उनके पेपर पकड़े और उनके ग्रुप में जो जितने भी मेंबर्स थे उनमें से कुछ मेंबर्स को पकड़ा और उसके बाद उनके उनके ग्रुप को पूरी तरीके से बंद कर दिया। उनका ग्रुप टोटल 9 साल चला और उसके बाद शायद से उनके ग्रुप में 2-3 हज़ार मेंबर जुड़े थे और उसके बाद उनका ग्रुप बंद हो गया। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो आज भी कहते हैं कि इल्यूमिनाटी ख़त्म नहीं हुआ, बस अंडरग्राउंड चला गया। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और उसका बस एक ही मकसद है कि पूरे वर्ल्ड में बस एक ही ऑर्डर लाना, ना कोई धर्म हो, ना कोई जात हो, दुनिया में बस एक ही सरकार हो, एक ही टाइप की करेंसी हो, उनके कंट्रोल में पूरी दुनिया चले। लोग कहते हैं कि उनके कंट्रोल में बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनको उन्होंने फेमस करवाया है, जो कि इल्यूमिनाटी से जुड़ जाते हैं। उसके बाद वो उन्हें नाम, रुतबा, पैसा और शोहरत देते हैं। मेन इनमें जो नाम निकल के आते हैं उन नामों में से हैं सिंगर, एक्टर और पॉलिटिशियंस। और अभी-अभी MMA फाइटर्स भी शायद से उस चीज़ों में पड़े हुए हैं। इन सब की जानकारी निकल रही है। और जो भी इस ग्रुप से जुड़े रहते हैं वो अपना एक सिंबल दिखाते हैं, मतलब जिसमें कि 6 टाइप का हो या फिर त्रिकोण टाइप का हो, या फिर कहीं पर कोई आँख दिखा के फ़ोटो अगर कोई उठा रहा है, सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन, तो उसे लोग इल्यूमिनाटी का मेंबर मान लेते हैं। और इनका सबसे फेमस सिंबल है द आई ऑफ प्रोविज़न, जो कि एक आँख है। ये इल्यूमिनाटी की सबसे फेमस चीज़ है। मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई उनसे कोई जुड़ा हो तो वो ये साइन ज़रूर से ज़रूर करेगा। 666 जो कि डेविल्स नंबर माना जाता है। ये भी लोग अब इल्यूमिनाटी से जोड़ने लगे हैं। और जो लोग कहा करते हैं कि मतलब इन इल्यूमिनाटी के मेंबर्स में जो सबसे ज़्यादा फेमस लोग हैं, जिनका नाम सबसे पहले निकल के आता है, उनमें से एक हैं इलॉन मस्क, रिहाना और मार्क ज़करबर्ग।
कैटी पेरी, इन सब नामों को लोग इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका सच क्या है। सच ये है कि 1785 में असली इल्यूमिनाटी खत्म हो गया था। ये आप विकिपीडिया में जाके सर्च करके भी देख सकते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि वो सोसाइटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। बस लोग की थ्योरी है कि वो सीक्रेटली काम करते हैं और डेविल को अपनी आत्मा बेच के अमीर बन जाते हैं। बस ये थ्योरीज हैं। अभी तक कोई इस चीज़ का सबूत नहीं दे पाया है और परफेक्ट तरीके से कोई नहीं बता पाया कि आखिर में ये चीज़ अभी भी चल रही हैं। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले तो ये भी मानते हैं कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ्री मिशन, बैंक्स, ये सभी इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई हैं। और इनमें से सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि मतलब जो यूनाइटेड स्टेट की जो सरकार है या फिर दुनिया में कहीं पर भी अगर किसी की भी सरकार है तो उन सरकारों को इल्यूमिनाटी अभी भी कंट्रोल कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। बस कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही हैं, ऐसा किसी के पास प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो अपने दुनिया में एक ऑर्डर लाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और लोगों को अपने सोसाइटी में अभी भी जोड़ रहे हैं, ऐसा बस लोग कहते हैं। अभी तक उस चीज़ का कोई परफेक्ट सबूत या प्रूफ नहीं मिला है। सो भाई अब मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई एक बहुत ही डिस्टर्बिंग घटना। ये घटना हमारे मुंबई से एक लड़के के साथ हुई थी। वो लड़का जो कि मतलब हर वक्त यूट्यूब करा करता था, हर सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहा करता था। फिर वो लड़का करीबन 20 साल का हुआ होगा और उसने ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी देखी, मतलब यूट्यूब पे और ऐसी बहुत जगहों पे उसने चेक किया कि उसने देखा, मतलब ये लोग आत्मा लेके आपको मतलब अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे पैसे, अच्छा फेम दे सकते हैं। सो वो बच्चा जिसको कि वो 20 साल का है, उसको कुछ भी ज़्यादा वो से पता नहीं है, वो सब चीज़ों में सर्च करने लगा, वो सब चीज़ों में जानने के लिए इधर उधर गया, डार्क वेब में उसने जाके सर्च किया और पढ़ा उसके बारे में। फिर अगर आप लोग कोई भी इल्यूमिनाटी के बारे में कोई भी चीज़ अगर डिस्कस कर रहे हो तो फिर उनके जो मेंबर्स रहते हैं, जो कि मतलब उनके मेंबर्स के नाम पे लोगों को ठगना चाहते हैं, वैसे लोग भी बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे जो आपको ईमेल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे। लेकिन आपको उन सब चीज़ों को मतलब अवॉइड ही करना है, वो सब चीज़ें बिल्कुल बेकार रहती हैं। सो इस लड़के ने बिना कुछ जाने सोचे उस आदमी के मैसेज का रिप्लाई कर दिया और हाँ में हाँ भर दी। उस आदमी ने उससे पहला सवाल यही पूछा कि अगर तुम्हें अगर तुम्हें लाइफ में आगे जाना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है और इस हमारे ग्रुप से जुड़ना है, तो हमारा ग्रुप आपको जो भी कहेगा आपको वो हर चीज़ें माननी पड़ेंगी और आपको ये सब चीज़ें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। वो शायद आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका भाई हो, बहन हो, आप किसी के साथ भी उनकी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी है और इसमें कुछ भी शेयर करना अलाउ नहीं है। सो वो लोग उस लड़के को कहते हैं कि आपको हम कुछ पैसे देंगे, आपको आना पड़ेगा यूरोप के जर्मनी में। जर्मनी में हम आपकी सोल जो है वो डेविल के साथ डील करके बेच देंगे और उसके बाद आपको वो नाम, शोहरत, फेम सब कुछ देगा। सो ये लड़का जो कि अभी नादान था, ये बिना कुछ सोचे समझे उनका रिप्लाई हाँ में कर देता है और उसके बाद वो जर्मनी जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। मतलब उसको तो चुल थी कि पहली बार मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, जाऊँगा, घूमूँगा और डील हो या ना हो, मैं बस वहाँ से घूम के तो फिर से आ जाऊँगा। वो जो इल्यूमिनाटी ऑर्डर्स वाले वो फेक लोग थे, उन्होंने उसे टिकट करके दिया, कुछ पैसे भी दिए और उसके अकाउंट में पैसे भेजने के बाद उसे बुलाया जर्मनी। फिर ये जर्मनी गया। फिर जर्मनी जाने के बाद उन सब लोगों ने इसे मतलब इतना अच्छे से इसके साथ ट्रीट किया और इतना अच्छे से बात किया कि इसको भी बहुत विश्वास हो गया उनके ऊपर कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं
वो बहुत ही सही भी हो सकता है। लेकिन बात मानिए दोस्तों, अगर आपके नसीब में होगा तो वो सब खुद चल के आएगा। आपको किसी के पास जाने की और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वो जो लड़का था वो जर्मनी पहुंचता है। जर्मनी पहुंच के उन सब लोगों से मिलके एक चर्च पे जाता है जहाँ पर बिल्कुल भी नेगेटिव वाइब थी और मतलब ऐसे-ऐसे पर चीज़ें रखी हुई थी जिसे कि देखकर आपका दिल दहल जाए। वो लड़का वो सब चीज़ों को देखता है। फिर उन सब चीज़ों को देखने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब जो कि डेविल जो कि हाथ में लेके उसके सिंहासन पे बैठता है, वैसा कुछ रखा हुआ था। वो ले जाके वो उस सीट पे बैठता है, उसे सब बिठाते हैं और वहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे सभी ने काले कपड़े पहने थे। और उसके बाद उस लड़के को लोग कहते हैं कि तुम रात को 12 बजे यहाँ पर आ जाना। उसे वो लोग होटल-वोटल सब बुक करके दे दिए थे। वो होटल में रहता है, ठीक रात के जब 12 वो उसी चर्च में आता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत से लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो जैसे ही आया, उन सब लोगों ने उसे एक मतलब वाइन की तरह था, उसे वहाँ पर पीने के लिए दिया। फिर वो वाइन पिलाने के बाद मतलब वो किस तरीके का पागल टाइप का लड़का हुआ होगा यार। वो वाइन पीने के बाद उसे वहाँ पर उन्होंने लेटाया और उन सब लोगों ने उस लड़के की वहाँ पर बलि दे डाली। मतलब आप लोग सोच सकते हैं किस-किस टाइप के फ्रॉड होते हैं इस दुनिया में। सो उन्होंने उसकी बलि देने के बाद उन्होंने उनके मानने वाले थे। सो उन्होंने उसकी बलि देने के बाद उसके खून से शैतान को नहलाया और उसके बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। सो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, इससे आपको एक चेतावनी मिलनी चाहिए कि मतलब आपको किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपको फ़ेम चाहिए, आप रोज़ वीडियो अपलोड कीजिए, आप रोज़ मेहनत कीजिए, अच्छा कंटेंट बनाइए। अगर उसे चलना होगा तो वो ज़रूर चलेगा। लेकिन ऐसे ही किसी मतलब अंधविश्वास में आ जाना कि वो फ़ेम दे देगा, पैसा दे देगा, ये वो, उसके चक्कर में जाके वहाँ पर जान देना बहुत ही बुरी चीज़ है। इससे आपको फ़र्क पड़े ना पड़े, पर आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आप लोग भी इन सब चीज़ों को अगर आपके पास कोई मेल आए, मैसेज आए, तो उन सब चीज़ों का अवॉइड ही कीजिए। इन सब चीज़ों पे विश्वास ना ही करना अच्छा है। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर तो वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और आपके भाई को सपोर्ट कीजिए। और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम बच रहा है मेरे लिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फ़िलहाल चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।